ये एक्सप्लेन करें कि जो रिबेलियस एटीट्यूड है, बेसिकली बच्चे अब कहते हैं ना बात नहीं सुनते। आपने कहा कि बेसिकली आपको यू हैव टू बी एबल टू मेक अ कन्वर्सेशन, इतना होना चाहिए कि आप उनसे एक पीसफुल बैठ कर कन्वर्सेशन कर सकें। लेकिन समटाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी सी कि बच्चे फॉर द सेक ऑफ देयर गेम, फॉर द सेक ऑफ व्हाट दे वांट टू डू ऑन दिस डिवाइस, कोई वीडियो देखनी है या जो भी है, वो इतना ज़िद के ऊपर आ जाते हैं। हाँ, ये ज़िद वाला क्वेश्चन, एक तो वो इतना ज़िद कहाँ से आती है, ज़िद कैसे डेवलप होती है बच्चे में, इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है। और सेकेंडली ये जो रिबेलियस एटीट्यूड है, इसकी रूट कॉज क्या है? अच्छा, ये 2 नहीं 3 क्वेश्चन अच्छा 3 है, ओके सॉरी। ठीक है, जो मैंने पहली बात कही कि बच्चे के साथ कन्वर्सेशन करें। Okay. अगर आप बच्चे के साथ सिर्फ कन्वर्सेशन तब कर रहे हैं जब आपको उसको किसी चीज़ पे समझाना है, तो डोंट थिंक कि वो आपकी बात सुनेगा। आपको उसको अपने साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसके साथ उसकी बेसिस पे गाइड करना है। ठीक है। अब अगर मैं अपने बेटे के साथ बात तब करूं कि जब मुझे उससे कोई काम है, जो कि अगेन मुझे लिमिट सेट करनी है, इसका मतलब मुझे काम है, वो मेरी बात क्यों सुनेगा? एग्जैक्टली। यू नो, पेरेंट्स और बच्चों की एक रिलेशनशिप है, आपकी एक इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। आप ये देखें कि पेरेंट्स की आजकल हमारी जनरेशन का, मतलब ऑनेस्टली आई माई सेल्फ वॉज अ वेरी रिबेलियस टीनेजर। आई गेव वेरी टफ टाइम टू माई पेरेंट्स। द रीजन बिहाइंड दैट वॉज ऑल माई पेरेंट्स केयर्ड अबाउट वॉज माई एकेडमिक्स, पढ़ाई। फ़ोन पे बात हो रही है, अच्छा बेटा कितने ग्रेड आए उस वाले टेस्ट में, कितना, मतलब नो वन इज आस्किंग यू हाउ एग्जैक्टली आर यू डूइंग, तबीयत कैसी है बेटा, सब ठीक चल रहा है, कैसा फील कर रही हो। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों करते थे, बिकॉज अगेन दे वर ऑपरेटिंग आउट ऑफ फियर। उनकी अपनी एक जनरेशनल ट्रॉमा है ना, जिसको हम साथ लेके चले, जहाँ पे हमने कामयाबी का एक मेयार बना लिया, पढ़ाई, नंबर, विच वी आर सीइंग नाउ आर नॉट taking us anywhere, are not getting anywhere. Right. So the thing is कि हमारे parents जो थे, they were operating out of that. और लिटरली अगर मैं हूँ या आप हैं, यहाँ पे हम अपना ट्रॉमा नहीं लेके, हमारा पिछली कितनी जनरेशंस का ट्रॉमा है जो आगे पास ऑन होता गया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर स्टक इन सर्टेन एरियाज ऑफ आवर लाइफ, ऑल ऑफ अस, राइट? सो वंस वी अंडरस्टैंड इट, वी कैन एक्चुअली वर्क ऑन इट। सो व्हाट आई डिड, मैंने जब अपने ट्रॉमा के ऊपर काम किया तो मुझे ये समझ आई कि पेरेंटिंग इज अ रिलेशनशिप। यू नो, यहाँ पे एजेंडाज हैं पेरेंट्स के, अब तुम पढ़ाई कर लो, अब तुम होमवर्क कर लो, अब कुरान पढ़ लो, अब ट्यूटर की कॉल आने वाली है। भाई आपके बच्चे इंसान हैं, उनके साथ कनेक्ट करें, उनके साथ। अब जैसे देखें, जो जनरेशनल गैप की भी हम बात करते हैं, parents are not relevant to their children anymore. They don't know what the children are going through, what their internal struggles are. You know, वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या struggles हैं, उनकी क्या problems हैं, वो connection है नहीं। Literally every single time I feel disconnected from my children, either my son or my daughter, which is again what happens, हम कभी भी दो relationship में जब दो लोग होते हैं तो disconnection आ जाता है। But what we need to work on is reconnection. We cannot stay connected all the time. So जहाँ पे disconnection आता है वहाँ पे मेरा बच्चा आगे से मुझे वो करेगा, like they will push me away. So that is a signal for me, okay, you need to reconnect with them. और reconnection के लिए ये नहीं कि मैं पहले एजेंडा पे जाऊंगी, पहले मैं उनके साथ कनेक्ट करूँ। Exactly. So ये चीज़ है। अच्छा, आपने रिबेलियस और जहाँ पे कहा कि जिद्दी वाला एटीट्यूड, लेकिन जिद्दी होना तो अच्छी बात है। मेरा, मैं खुद बहुत जिद्दी इंसान हूँ, जिस चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ करके छोड़ती हूँ। मैं अपनी बेटी को देखूँ, मेरे बेटे को देखूँ, हर इंसान के अंदर जिद होती है। हाँ, कुछ बच्चे जो हैं वो स्पिरिटेड होते हैं। अगेन आपको, मुझे ये लगता है कि जब आपका जो पोटेंशियल है आप उसको जब पॉजिटिव साइड पे यूज़ नहीं कर रहे ना, तो ऑनेस्टली इट विल गेट यूज्ड इन अ नेगेटिव वे। ओके, सो यू नीड टू हैव सम थिंग्स इन योर लाइफ जहाँ पे आप एफर्ट करें, स्ट्राइव करें, जहाँ पे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है। हमारे तो सिर्फ पढ़ाई बना दी जाती है ना कि जब तक आपका करियर ख़त्म नहीं होता, यू आर नॉट अलाउड टू हैव हॉबीज और साइड हसल्स और स्टफ लाइक दैट। आई थिंक इस चीज़ को शुरू से होना चाहिए कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे एरियाज हों वेयर यू फील दैट सेंस ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे आप अपनी मर्जी से एफर्ट कर रहे हैं बिकॉज यू वांट टू। और उसमें जब आप वो, उससे जो आपको फीलिंग मिलती है ना, आई डोंट नो इफ इट्स मेकिंग सेंस टू यू और नॉट। सो जब आपकी लाइफ में, लाइक आई थिंक पोटेंशियल अनयूटिलाइज्ड, पोटेंशियल वेस्टेड इज बेसिकली रिबेलियन, इट्स एंगर, इट्स फ्रस्ट्रेशन। दिस इज हाउ आई सी इट। यू नो, आप कोई चीज़ ऐसी जिसमें आप फ्लो में फील करते हैं, आप कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं, अकम्प्लिश कर रहे हैं, आप जब ऐसा कुछ कर रहे होते हैं कि आपको गुस्सा आता है। बिल्कुल नहीं, अकम्प्लिशमेंट पे कैसे गुस्सा आएगा? Exactly. वो तो खुशी का एक होता है, जज्बा होता है। Exactly. So आपने एनर्जी एक्सर्ट की, you are exerting energy and you're getting energy back. Correct. So if that energy is just inside you and you are not doing anything positive in your life, जितने आप अपनी लाइफ में लोग देख लें जो गुस्सा जिनको बहुत ज़्यादा आता है वो करते हैं, वो लूजर्स हैं। अच्छा, in one way or another they are. नार्सिसिज्म नहीं होता ये थोड़ा सा गुस्सा नार्सिसिज्म से? It can be related to narcissism. See, narcissism is a whole other thing. Like, I know हम सब में narcissism की कोई ना कोई traits होती हैं. अच्छा. लेकिन एक इंसान पूरे का पूरा narcissist है, he is on that disorder. In order for a person to be a narcissist,
आपका वो काफ़ी सारी चीज़ें टिक होना ज़रूरी है. सो Okay. दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. लेकिन वी आर टू क्विक टू कॉल समवन अ नार्सिसिस्ट. Okay. ये भी नार्सिसिस्ट, वो भी नार्सिसिस्ट, वो Right, भी मैं right, भी right. नार्सिसिस्ट. वी Right, आर right, ऑल right. नार्सिसिस्ट हाँ. देन. सो दिस बेसिकली व्हेन अच्छा सिर्फ एक इसमें पॉइंट ये कि जो जिद या ये जो एक ये इसका जो एक एस्पेक्ट है वो तब थोड़ा नेगेटिव आई थिंक जाता है जब बच्चा गलत चीज़ पे जिद कर ले. फॉर एग्जांपल आई नीड टू प्ले गेम एंड आई विल प्ले इट फॉर द होल डे. लाइक ये भी तो एक फैक्टर हो सकता है. बिल्कुल. दैट फैक्टर इसको कैसे हमें इरेडिकेट करना है? देखिए, ये तो मैंने एक पॉइंट कहा ना. हाँ. ह्यूमंस आर टू कॉम्प्लिकेटेड. ह्यूमन बिहेवियर्स आर टू कॉम्प्लिकेटेड. हम किसी एक चीज़ के साथ उसको नहीं जोड़ सकते. ठीक है, ठीक है. जिद किस वजह से बच्चे, आपने जो जिद की बात की है, इसमें मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं. हमारी जब बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो सकती, हो रही होती, तब भी एंगर एक सेकेंडरी इमोशन है. इट्स नॉट अ प्राइमरी इमोशन. ओके. एंगर के पीछे आप अपनी पर्सनालिटी में, हम सबको गुस्सा आता है. जब भी आप गुस्सा हैं, उसके पीछे ईदर फियर होता है, और फ्रस्ट्रेशन होती है, और रिजेंटमेंट होती है, या किसी चीज़ को लेके हम सैड होते हैं. वी आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड टेकिंग समथिंग, and we don't know how to express that frustration. We can't name it. We are not emotionally intelligent person. I feel very angry, but I know how to express it.